हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं में जो यूके ट्रिपल एससी द्वारा पेपर कराए जाने हैं, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा है जिसमें पटवारी बीपीडीओ वगैरह हैं और उसके अलावा कनिष्क सहायक है। उसका उत्तराखंड के क्वेश्चनों में जो खासकर आपके कूट और कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं उनको लेकर के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है उनको लेकर के हम आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें कमेंट करिएगा कि आपको इस पेपर का प्रारूप कैसा लगा, ये रिलेवेंट है या नहीं है। तो आप लोग हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये आपके उत्तराखंड की कुछ औषधियां दी गई हैं उत्तराखंड में पाए जाने वाले, और साथ ही उनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न रोगों के सामने इलाज दिए गए हैं। तो इसमें पहला है किलमोड़ा। किलमोड़ा आपका पीलिया रोग में काम लाई जाने वाली जड़ी बूटी है। घोड़चक अतिसार में लाई जाती है। मरोड़ फली का उपयोग सर्प विष यानी कि सांप के काटे हुए को उतारने में किया जाता है, और घिंगारू का हृदय रोग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो इसमें डी सही आंसर होगा क्योंकि इसमें ये मिलान हो रहा है। और अगर आप देखें तो तथ्य भी रखे हमने, किलमोड़ा का एक अन्य नाम दारू हरिद्रा भी है। घिंगारू के फल को खाया जाता है, और ब्राह्मी को बुद्धिवर्धक औषधि भी कहा जाता है। कंडाली, जिसे हमारे यहाँ बिच्छू घास या सिन्नू कहा जाता है, ये आपका यूरोपियन मूल का पौधा है। ये एनीमिया रोग का नाशक होता है क्योंकि इसका जो आपका साग खाया जाता है उससे आपके एनीमिया को दूर किया जाता है। टेक्साल नामक रसायन धुनेर में पाया जाता है, ये भी उत्तराखंड में पाया जाता है, जिसे कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है। ये विभिन्न औषधियों को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य विकल्प का चयन करें। आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड था। बिल्कुल सही है, राज्य गठन के तुरंत बाद कर दिया था, जबकि देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम ही 2005 में बना। इसके बाद तो केंद्र में भी उस समय आपदा प्रबंधन मंत्रालय नहीं था, बल्कि उसे देश का कृषि मंत्रालय संभालता था। 2005 में जो संधाई फ्रेमवर्क है 1997 का, उसके तहत 97-98 का जापान का संधाई फ्रेमवर्क कहा जाता है, उसके तहत आपके पूरी दुनिया के लिए एक आपदा प्रबंधन का सुनियोजित ढांचा तैयार करना अनिवार्य कर दिया गया। तब 2005 में हमारे देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया। उसके बाद जाकर के हर स्टेट के लिए अनिवार्य हो गया कि वो अपना आपदा प्रबंधन का ढांचा तैयार करें, जिसके यहाँ जैसी आपदा आती है उसके अनुरूप, और केंद्र भी करे। लेकिन उत्तराखंड उससे पहले ही अपना आपदा प्रबंधन मंत्रालय बना चुका था। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ये भी सही है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलिया मॉडल को आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर किया है, ये भी सही है। तो 3 के 3 फैक्ट सही है इसमें, तो इसका सी सही आंसर होगा। आपदा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए आपातकालीन नंबर 1070 है, और जनपदीय स्तर किसी भी क्षेत्र में आपदा आती है तो आप डायल 1070 कर सकते हो, वो सीधे आपके स्टेट कंट्रोल रूम में जाएगा। और अगर आपदा कंट्रोल रूम जिले से संपर्क करना चाहते हो तो 1077 है, ये आपके टोल फ्री नंबर है। जुलाई 2013 में राज्य सरकार ने नदी तटों के किनारे 200 मीटर तक किसी भी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। आपदा के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए आपदा प्रबंधन नामक एक त्रिपाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। डांडी कांडी की गोद में नामक एक पुस्तक भी चलाई जा रही है, और जो आपदा प्रबंधन के लिए एक आपके पत्रिका भी आपके छापी जा रही है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आपदा में फंसे लोगों को बचाने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन किया है। ड्रोन फोर्स, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और राज्य में मौसमी आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए डापलर रडार स्थापित किए गए हैं। फिलहाल 3 स्थानों पर किए गए हैं, 3 पर और किए जाने हैं। अलकनंदा नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। अलकनंदा राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम में पानी अलकनंदा नदी में है। माणा के समीप केसर प्रयाग में अलकनंदा नदी से सरस्वती नदी का संगम होता है, यह भी सही है। विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा नदी को ऋषि गंगा के नाम से जाना जाता है। नहीं, विष्णु गंगा जो आपका अलकनंदा है उसे ऋषि गंगा के नाम से नहीं जाना जाता। ऋषि गंगा 2 इसकी सहायक हैं, एक बद्रीनाथ में ऋषि गंगा मिलती है और एक ऋषि गंगा आपके विष्णुगाड़ की सहायक है। तो
अलकनंदा को इस नाम से नहीं जाना जाता। तो तीसरा फैक्ट सही नहीं है, तो बी इसका सही आंसर होगा। तो इसमें जो अलकनंदा नदी है उसकी कुछ सहायक है, अमृत गंगा, कंचन गंगा, सोनधारा, वसुधारा, अलकनंदा की सहायक नदियां। बाकी ये अलकनंदा में बनने वाले संगम है जिसमें पंचप्रयाग है। केशव प्रयाग आपका पंचप्रयागों में पहला नहीं है, क्योंकि वो पहला प्रयाग तो है आपके पवित्र प्रयागों में, लेकिन पंचप्रयाग में नहीं है। प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग है, दूसरा नंद, तीसरा कर्ण, चौथा रुद्र, पांचवा देव प्रयाग। इसके अलावा जो नदियां अलग अलग जगहों पर मिलती हैं उनके प्रयाग भी दिए गए हैं। देखो ये आपका अलकनंदा और खाड़व गंगा का शिवप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा कल्प गंगा का हेलंग घाटी कहलाती है। अलकनंदा और गणु गंगा का पेनखंडा कहलाता है। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का गोविंद घाट कहलाता है। अलकनंदा और ढूंढी नदी का ढूंढ प्रयाग टिहरी। ठीक है, तो ये इसके संगम है। बाकी पंच प्रयाग है ये अलकनंदा से जुड़े हुए। अगला, राज्य वृक्ष बुरास मुलायम लकड़ी का वृक्ष है। बिल्कुल सही है, इसकी लकड़ी काफी मुलायम और तेलीय होती है। यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है, ये भी सही है। लेकिन पर्वतीय है इस वजह से मुलायम है, ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि पर्वतीय लकड़ी मुलायम हो। वर्षा वनों में भी मुलायम लकड़ियां होती हैं और मानसूनी वनों में भी होती हैं, लेकिन पर्वतीय होने के कारण मुलायम है ये जरूरी नहीं है, ये इसका फैक्ट नहीं है। बुरांस से संबंधित कुछ फैक्ट है, देखो 1500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है, जहां इसे गुरांस कहा जाता है। बुरांस नेपाल का भी राष्ट्रीय वृक्ष है, इसे वहां पर गुरांस बोलते हैं, हमारे यहाँ बुरांस। ये हिमाचल और नागालैंड का राज्य पुष्प भी है। इसके खिलने का समय फरवरी से अप्रैल होता है। बुरांस के पुष्प में मिथेनॉल पाया जाता है, जो डायबिटीज के उपचार में फायदेमंद होता है। ये वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित पौधा है। तो बुरांस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। राज्य में भूस्खलन की सबसे पहली घटना 1866-67 में नैनीताल में दर्ज हुई थी। घटित नहीं, इसे हमने क्या लिखना चाहिए था, दर्ज हुई थी, क्योंकि उससे पहले भी घटित होती होंगी लेकिन दर्ज नहीं थी। बिल्कुल सही है। अगला, बिरही गंगा में भूस्खलन सितंबर 1893 में आया, जिससे बिरही गंगा में एक झील का निर्माण हुआ जिसे गौना झील कहते हैं। ये भी सही है, 1893 में बिरही गंगा में या गौना झील बनी थी। तो ये दोनों ही कथन सत्य है। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण भूस्खलन की घटनाएं देखो। तवा घाट में 1977 में भूस्खलन हुआ था। ज्ञानसू में उत्तरकाशी में भूस्खलन से तबाही जून 1980 में हुई। नैनीताल का अब तक का सबसे बड़ा जो भूस्खलन है वो शेरका टांडा में 1880 में हुआ था, जिसमें 151 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मालपा भूस्खलन 18 अगस्त 1998 को हुआ था, जिसमें भारतीय नृत्यांगना प्रोमिता गौरी बेदी का भी निधन हो गया था। मालपा भूस्खलन में राहत एवं अभियान कार्यों के लिए ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। ये आपका कुछ भूस्खलन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्हें पहले पूछा गया है, इसलिए इनको यहाँ पर रखा गया है। जौनसारी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जौनसारी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। बिल्कुल सही है, पहला थारू है सबसे ज्यादा आबादी वाला, दूसरा ही है। जौनसारी राज्य के सबसे पश्चिम में निवास करती है। बिल्कुल सही है, ये जो उत्तराखंड का मैप है ये है जौनसार भाबर, तो ये भी सही है। उत्तरकाशी का नेकना क्षेत्र भी जौनसारी जनजाति है। टिहरी का जौनपुर और उत्तरकाशी का नेकना, ये भी जौनसारी है। जौनसारी जनजाति भाबरी और नेपाली बोलते हैं, ये गलत है। भाबरी और नेपाली ये नहीं बोलते हैं, इनकी अपनी भाषा है जौनसारी। जौनसार भाबर की भाषा जौनसारी है, तो डी सही आंसर होगा। बाकी तीन सही है। सूची 1 में दी गई जनजाति को सूची 2 से उपवर्ग से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जनजातियां और उसके उपवर्ग दिए हुए, तो इसमें राजी जनजाति का उपवर्ग बनरौत है, भोटिया जनजाति का सौका है, थारू जनजाति का कुरी है और बोक्सा जनजाति का तोमर है। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। 4 1 2 3, 4 1 2 और 3 इसके सही आंसर है। तो ये सी होगा। इन जनजातियों की उपजातियां या इनके उपनाम है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शासक कार्तिकेयपुर राजवंश के बसंत देव परिवार से संबंधित नहीं है? इसमें ललित सूरदेव बसंत देव परिवार का नहीं है। जो 3 परिवार हुए हैं कार्तिकेयपुर में, उसमें जो ललित सूरदेव है वो आपका द्वितीय परिवार था, जो निम्बरदेव वंश उससे रिलेटेड था। जो आपका राजवंश बसंत देव परिवार है वो पहला परिवार है,
उसमें ललित सूरदेव नहीं हुआ था, ये तीनों हुए थे। तो इसका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई है। बिल्कुल सही है, पर्यटन बढ़ावे के लिए भी है। राज्य सरकार ने 2022 में इस योजना को पलायन रोकने के लिए आरंभ किया था। बिल्कुल सही है, इसमें भूतपूर्व सैनिकों को आपके सीमांत क्षेत्रों में बसा करके उस क्षेत्र में पलायन रोकना और पर्यटन की गतिविधि को बढ़ाना है। दोनों सही है, पर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है, परंतु स्पष्टीकरण नहीं, दो अलग अलग बातें हैं वो, इसका इस बात से लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन यात्री विलियम फिंच ने किस पवार शासक के बारे में उक्त पंक्ति कही थी? गढ़वाल का शासक सोने की थाली में खाता है। ये मानसा के लिए कहा था, गढ़वाल के शासक मानसा के विषय में अन्य तथ्य है। देखो, ये मानसा अकबर व जहांगीर के समकालीन था। वो इस समय चंद गद्दी पर लक्ष्मी चंद विराजमान थे। लक्ष्मी चंद ने 7 बार आक्रमण किए इनके काल में। मानवोदय काव्य मानसा को सूर्य के समान तेजस्वी और राजा बलि के समान दानवान बताता है। गौरजा मंदिर देवलगढ़ में स्वर्ण कलश मानसा द्वारा भेंट किया गया था। मानसा द्वारा विजित दापा तिब्बत के राजा मानसा को कर के रूप में 1.25 सेर सोना और एक 4 सींग वाला मेढ़ा देता था। ये आपके मानसा से कुछ तथ्य थे। इंद्रमणि बडौनी सम्मान 2025 किससे सम्मानित किया गया है? इंद्रमणि बडौनी जो सम्मान है, राज्य के गांधीवादी आंदोलनकारी थे इंद्रमणि बडौनी, वो सम्मान आपके विजय जरदारी को दिया गया है। यह सम्मान इंद्रमणि बडौनी की पुण्यतिथि 18 अगस्त 2025 को देहरादून में आयोजित समारोह में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक विजय जरदारी को प्रदान किया गया है। और अगर इसमें देखें तो ये शुरू हुआ था, प्रथम इंद्रमणि बडौनी पुरस्कार 2023 में ढोल वादक शिवजनी को प्रदान किया गया था। उत्तराखंड में आदर्श संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के भोगपुर संस्कृत ग्राम से की। ठीक है, ये सही है, भोगपुर से ही हुई थी। इस योजना का उद्देश्य संस्कृत को जनभाषा बनाना और समाज में नारी सम्मान तथा संस्कृति को संवर्धन को बढ़ावा देना है। दोनों सही है, और इसी के लिए, इस उद्देश्य के लिए ही इसकी स्थापना की गई है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला, राज्य में आदर्श संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत अप्रैल 2025 में हुई। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम बनाया जाना तय किया गया है। ये हमारा एक टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप चाहें तो इसे हमारे ऐप SS स्टडी ऐप में जाकर के ले सकते हो। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से किसी भी मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हो। आईफोन और लैपटॉप में करने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें, हम आपको बता देंगे। इस नंबर पर पूछ लीजिएगा आप कि आईफोन और लैपटॉप में कैसे चलाना है, तो उसके लिए अलग से लिंक जनरेट करके आपको दे दिया जाएगा। बाकी इस टेस्ट सीरीज में 100 नंबर की कंप्लीट सीरीज है, जो UKSSC द्वारा हाल के वर्षों में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और जो आपके क्वेश्चन बनाने का तरीका है, पैटर्न है, उस पर आधारित है। आप इसको लेकर के पूरे 20 फुल लेंथ के क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, जिनकी प्रैक्टिस आप करके आने वाली परीक्षाओं में इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पारित उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता जो आपका अधिनियम पारित किया गया है 2025, उसका उद्देश्य है जबरन किसी का धर्म स्थानांतरण को प्रतिबंधित करना। तो बलपूर्वक एवं धोखाधड़ी से धर्मांतरण को रोकना, चाहे वो बलपूर्वक किया गया हो या धोखाधड़ी। जैसे लव जिहाद भी है, वो भी एक क्या है, केवल लव जिहाद ही नहीं है, लव जिहाद इसका एक हिस्सा है। ठीक है, धर्म परिवर्तन को रोकना है, लव जिहाद उसका एक अंग बन जाएगा, या फिर आपका जो जिस भी तरीके से आपके धर्म परिवर्तन कराने के लिए तरीके अपनाए जा रहे हैं, उनको किसी भी हालत में रोकना। राज्य का पहला गजा घंटकर्ण महोत्सव 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? गजा घंटाकर्ण आपके टिहरी जिले में है। यहीं पर यह महोत्सव 2025 में आरंभ किया गया है। यह महोत्सव टिहरी के जिले के गजा घंटकर्ण के मंदिर के परिसर में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण पौराणिक स्थल माना जाता है। यह मंदिर पारंपरिक रूप से बद्रीनाथ की यात्रा के बाद दूसरी परिक्रमा स्थली के रूप में जाना जाता है। यह स्थल आध्यात्मिक और पर्यावरणीय पर्यटन के लिए आदर्श स्थल माना जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत
क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को पुनर्जीवित करने को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अगला, पहले उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य भूषण सम्मान सुभाष पंत को दिया गया है। साहित्य भूषण सम्मान उत्तराखंड में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला राज्य सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन प्रस्तावित है? तो ये गौरी गंगा में है, पिथौरागढ़ जिले में। इसका कुछ फैक्ट है, देख लीजिए। रूपसिया बगड़ जो परियोजना है, यह परियोजना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गौरी गंगा नदी पर स्थित है। इसकी स्थापित क्षमता 120 मेगावाट रखने की योजना है। गौरी गंगा नदी नंदा देवी के उत्तर पूर्व में स्थित मिलन ग्लेशियर से निकलती है और जौलजीबी में काली गंगा से मिल जाती है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तराखंड की कुछ महिला व्यक्तित्व हैं, इनका क्षेत्र। एकता बिष्ट आपके क्रिकेट की जानी मानी खिलाड़ी रही हैं। वंदना कटारिया हॉकी की खिलाड़ी रही हैं। इला पंत का क्षेत्र शिक्षा है और अन्नपूर्णा नौटियाल राजनीति में सक्रिय है फिलहाल। तो इसमें आपका ए का क्या होगा? 4, ए का 4, बी का 3 और सी का 1, डी का 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य विकल्प को चुनें। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग जो हरिद्वार में हमारा, उसका गठन हर स्टेट में 315 के अनुसार होता है। वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं, यानी कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, टोटल 7 पैनल है यहाँ पर। राज्य लोक सेवा आयोग की पहली महिला सदस्य सुधा रानी पांडे थी। बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी सही है, इसका डी सही आंसर हो गया, सभी सही। अगला क्वेश्चन है, राज्य किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य किसान आयोग का गठन, किसान आयोग बना उत्तराखंड में दिसंबर 2016 में, दिसंबर 2016 में, तो इसका बी सही आंसर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कुछ स्कूल दिए हुए हैं और इन स्कूलों के क्या दिए हैं? स्थापना वर्ष दिए हैं। तो एलिमेंट्री वर्नाक्युलर स्कूल खुला था पहला आपका 1884 में। वेलेजली हाई स्कूल बना था 1840 में। सेंट जोसेफ कॉलेज खुला था आपका 1888 में। सेंट जोसेफ 1800 एलिमेंट्री वर्नाक्युलर स्कूल खुला था 1840 में। वेलेजली हाई स्कूल खुला था 1884 में। सेंट जोसेफ एकेडमी खुली थी 1888 में और रेमजे हाई स्कूल खुला था 1871 में। तो ए का 3 और बी का 4, सी का 2, डी का 1। 3 4 2 1, इसका सही आंसर बी होगा। 3 4 2 1। ये आपके उत्तराखंड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का हमारा निरंतर चल रहा जो आपका वीडियो सीरीज है, उसमें अगला आपका पेपर है। तो आप इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के क्वेश्चन लाते रहें। और आप अगर कुछ हमसे चाह रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चनों में कुछ बदलाव या कुछ आपके पास महत्वपूर्ण सूचना है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसको भी अपने वीडियो में आगे शामिल करके सभी स्टूडेंट जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे YouTube चैनल की पहुंच में हैं, उन तक एक अच्छा स्टडी मटेरियल पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल SS स्टडी के साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।